हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों पी आर सर इंस्पिरेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। टेंस में से काल होता है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने अगर अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में अध्ययन करा रखा है। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है। ठीक है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जो टेंस बताते हूँ मैं, टेंस दोस्तों उसमें नियम नहीं बताता हूँ। ठीक है, बिना नियम के ही आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैं नियम नहीं बताता हूँ। मैं ऐसे बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, नियम की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि नियम सभी को याद नहीं होता है। आप लोग बिना नियम के तुरंत के तुरंत करके दिखाएंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ते हैं टेंस। देखो, टेंस टेंस में होता है काल। टेंस में क्या होता है? टेंस में होता है काल। और जैसे पूछ ले काल क्या होता है, काल में होता है समय। जैसे क्या, जैसे इसमें समय तीन प्रकार के हैं, ठीक है। जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। देखो, जैसे मैंने अगर भूतकाल की बात करूं, भूतकाल में जैसे जो कल बीत चुका है। जैसे कल तुम कहीं गए होगे तो कल वह बीत चुका है। ठीक है, वह कभी आएगा नहीं, तो वह कल बीत चुका है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसे भूतकाल बोलते हैं। वर्तमान काल क्या बोलते हैं? जिसे मैं वर्तमान में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं? इसे वर्तमान काल बोलते हैं। अब भविष्य काल क्या बोलते हैं? जैसे कुछ जैसे बाबा लोग आते हैं हमारे गाँवों में, तो भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं कि आपका घर आगे चल के ऐसे बनेगा और ऐसे होगा, आपका परिवार ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, ये भविष्यवाणी करते हैं, तो क्या बोलते हैं? इसे भविष्य काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ, हालांकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इसमें कुछ लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर पुनः वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप लोगों को समझ में आए दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो आखिर हम लोग देखेंगे कैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसके कुछ पहचान भी होते हैं और कुछ सहायक क्रिया भी होते हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं? ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। किसे खाते, कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? ठीक है, तो लिख लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, आप लोगों को तुरंत याद होगा, टेंशन मत लेने। देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अंत में, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ दोस्तों। रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा हूँ। क्या? रहा हूँ। ठीक है, रहा है, रही है, रहा हूं, आदि शब्द आते हैं दोस्तों। क्या? आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आदि शब्द समझाने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लेना। आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इतना आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? जैसे देखो, हम लोग अपने गांव की भाषा में बात करते हैं। तुम कल वहां जा रही है। जैसे तुम, वह कल वहां जा रही है। ठीक है, क्या बोलते हैं? वह कल वहां जा रही है। ठीक है, वह कल वहां जा रही है, जा रही है। देखो अंतिम में क्या बोला? देखो हम क्या, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ये देखो, वह कल वहां जा रही है। रही है कि नहीं है? रही है। देखो, रहा है, रही है, तो इससे हम लोग क्या जानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इससे हम लोग जान लेंगे क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये देखो, ये हो गई इसकी पहचान। क्या बोलते हैं? इसको पहचान बोलते हैं। कोई पूछेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान बताओ, तो आप लोग ऐसे बता देना। हालांकि आप लोग ऐसे बता सकते हैं, रहा है, रही है, रहा है, रहा हूँ, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग पहले। इसके लिए पहचान हो गई। क्या हो गया? ये पहचान हो गया। ठीक है, पहचान हो गया। अब इसकी सहायक क्रिया हम लोग देख लेते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सहायक क्रिया में क्या देखेंगे? सहायक क्रिया इसका आखिर होता क्या है? देखो, सहायक क्रिया इसका होता है, इज होता है, आई एम होता है, आर होता है। अब हम लोग देखेंगे और देखो, एक एक इसमें बहुत विशेष ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को। इसमें मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें आईएनजी लगा होता है। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं वह जा रहा है। ठीक है, वह जा रहा है, तो मेन वर्ब माने सहायक क्रिया किसे बोलते हैं? जो उसमें कार्य करता रहता है। जैसे देखो, इसे मैं लिख दूं, वह
जा रहा है। ठीक है, देखो वह जा रहा है तो इसमें कौन सा कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जा रहा है। जो कार्य कर रहा हो, ठीक है, उसी में हमको आईएनजी लगाना है। ठीक है, उसी में आईएनजी लगाना है और किसी में आईएनजी लगाना नहीं है। ठीक है, देखो जाना क्या होता है गो। अगर इसका मैं फर्स्ट और सेकंड फॉर्म की बात करूं, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म होता है गो, और थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। तो देखो इसमें मैंने क्या लिखा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि ये जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हमको इसी में आईएनजी लगाना है, ना कि इसमें लगाना है, ना कि इसमें लगाना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसकी सहायक क्रिया की बात करते हैं, आखिर इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, देखो इज का प्रयोग देख लेते हैं। देखो इसका प्रयोग वहां होता है जहां ही आ जाए, ठीक है, ही आ जाए, सी आ जाए, ईट आ जाए, या किसी का नेम आ जाए। ठीक है, वहां पर किसका प्रयोग होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर इज का प्रयोग होता है। ठीक है, अब एम का प्रयोग देख लेते हैं, एम का प्रयोग कहाँ होता है। देखो जहां पर आई होता है वहां पर किसका प्रयोग होता है, वहां पर एम का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, और देखो आर का प्रयोग कहाँ होता है, देखो जहां यू आ जाए, यू, दे आ जाए, वी आ जाए, ठीक है, वहां पर किसका प्रयोग होगा, वहां पर आर का प्रयोग होगा। ठीक है, या जहां पर बहुवचन वाला आ जाए, जैसे बॉयज आ गया, बॉयज, जैसे बहुवचन आ गया। ठीक है, बहुवचन, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा उदाहरण देकर, बहुवचन, वहां पर किसका प्रयोग होगा, वहां पर आर का प्रयोग होगा। ठीक है, इतना आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग, मैंने देखो यहाँ पर दिया था वह जा रहा है। ठीक है, वह जा जा रहा है, वह जा रहा है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, वह जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे, देखो वह का, वह का क्या होता है, वह का होता है ही। देखो अब पहले आप लोगों को ये समझना, देखो वह जा रहा है, तो देखो वह जा रहा है, अंत में क्या आया है, रहा है। तो इससे आप लोग क्या जानेंगे, ए प्रेजेंट क्या है, ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने लिखा है देखो रहा है ना, इसमें क्या है लास्ट में, रहा है। तो आप लोग क्या जान लेना, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसको हम टेंस बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, अभी इसी में आप लोग को निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रागेटिव, अफर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, और आप लोग तुरंत यूं करके दिखाएंगे। ठीक है, देखो वह का ही हो गया। अगर देखो, अगर दोस्तों यहीं पर रहा था वह जा रही है, अगर यहीं पर जैसे वह जा रही है तो क्या होगा, लड़की के लिए कह रहे हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, तो वहां पर होगा सी का प्रयोग। ठीक है, इसका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, सी का प्रयोग होगा। ठीक है, लड़की के लिए सी का प्रयोग और लड़कों के लिए ही का प्रयोग। ठीक है, अगर मैं उस बात करूं तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष के लिए ही का प्रयोग और महिला के लिए सी का प्रयोग। ठीक है, आया होगा समझ में। तो देखते हैं हम लोग, देखो वह का क्या हो गया, वह का हो गया ही, हो गया, क्या हो गया, वह का ही हो गया। ठीक है, इतना आएगा समझ में। अब देखो हम लोगों को यहाँ से नहीं लिखना है, अब हम लोगों को पीछे से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ से आना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से आना है यहाँ तक। ठीक है, देखो ही हो गया। अब देखो रहा है का, ये जो रहा है इसका क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया जहां ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, किसी का नेम आ जाए, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहां पर इज का प्रयोग करते हैं। तो हम रहा है के लिए क्या लगा देंगे, हम इज लगा देंगे। ठीक है, और देखो वह जा रहा है, जाना क्या होता है, जाना का होता है गो। ठीक है, जाना का क्या होता है गो। अब मैंने आप लोगों को बताया इसी में क्या लगाना है, हमको आईएनजी लगाना है। ठीक है, इसी में मैं आईएनजी लगा दिया, ही इज गोइंग, देखो हमारा बनकर तैयार हो गया टेंस। ठीक है, अब इसका जब निगेटिव बनाना हो, निगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, निगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, क्या हो गया, अफर्मेटिव, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। या अब बनाते हैं इसके बाद निगेटिव, क्या, निगेटिव, अब हम बनाते हैं निगेटिव। ठीक है दोस्तों, सब बनाते हैं निगेटिव हम लोग। अब निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, देखो जैसे देखिए वह जा रही है। ठीक है, देखो दोस्तों इसका निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे दे दिया कि निगेटिव, निगेटिव में दे दीजिए वह नहीं जा रही है, क्या, देखो यहाँ पर क्या दिया था, वह जा रही है, यहाँ पर क्या दिया, वह नहीं जा रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले वह का जो है ही लिख देंगे, इसके बाद जो जैसे है पूरे लिख देंगे। पहले देखो वह ही का ही लिख दिए, इसके बाद इज लिख दो, इसके बाद गोइंग लिख दो। ठीक है, गोइंग लिख दो। ठीक है,
इसके बाद ई बीच में थोड़ा सा जगह दे देना। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना, नहीं क्या क्या होता है, नॉट होता है, ही इज नॉट गोइंग। बस हो गया, बन के तैयार हो गया। सब कुछ वही करना है। देखो दोस्तों, जो अफर्मेटिव में किया था मैं, सब कुछ वही किए, बस इसके बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दिए जहाँ पर नॉट लगा दिए। बस हो गया, हमारा ये निगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे यदि पेपर में दे दिए क्या वह जा रही है, दे दिए क्या वह जा रही है, क्या वह जा रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो इज यहाँ पर है, ये जो इज यहाँ पर है, यही इज ही के आगे कर देंगे। देखो, इज ही, इसके बाद इसमें इसमें नहीं वाला नहीं है तो इसमें नहीं लगाएंगे, बस इज ही गोइंग लिख देंगे। ठीक है, इज ही गोइंग, बस ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगर अगर आपको दे दिए इंटरगेटिव निगेटिव टाइप का, इसका बनाइए, क्या बनाइए, इंटरगेटिव निगेटिव टाइप का। इंटरगेटिव निगेटिव टाइप कैसे होगा, देखो, क्या वह नहीं जा रही है, क्या, इसमें ले लेते हैं दोस्तों हम। देखो, क्या बोल रहा, क्या बोला, जैसे देखो दे दिया क्या वह नहीं जा रही है, तो हम लोग अगले में क्या किए थे, अगले में किए थे इज ही गोइंग किए थे। ठीक है, इज ही गोइंग किए थे। अब देखो, इज ही, बस यही बीच में क्या लगाना है हम लोगों को, नॉट लगा देना है। देखो, देखो जैसे इसको क्या किए थे, इज ही इज नॉट, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इज ही, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, इज ही नॉट गोइंग, इज ही नॉट गोइंग। ठीक है, इतना आगे समझ में आप लोगों को। जैसे यदि यहीं पर दे दिया होता यू, तुम जा रही हो, तुम जा रही हो, बस क्या करते, यू के साथ तुम लोग क्या लगाते, आर लगा देते। बस अगर दे दिए मैं जा रहा हूँ, मैं आई के साथ क्या लगाते, एम लगा देते। बस आप लोगों का टेंशन बन जाता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए। मैं आप लोगों को एक सवाल दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग लगा लगा कर बताना। मैं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं खा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं खा रहा हूँ, इसका क्या होगा, मैं बता देता हूँ। मैं का होता है आई, ठीक है, मैं का होता है आई, और खाना का होता है ईट। ठीक है, आप लोगों को बता दिया, आप लोग करके बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।